गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के बारे में। ठीक है, कल हमने क्लास में क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था, उनका टोटल सरफेस एरिया, उनकी वॉल्यूम और उनका कर्व सरफेस एरिया। आज हम उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 11.3 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्स एज शोन इन द एडजॉइंट फिगर which works require the less amount of material to make। ठीक है, यानी आपकी फिगर में देखिए, फिगर में आपके में दो क्वेश्चन हैं, दो फिगर्स हैं आपकी क्वेश्चन में, ए और बी, दोनों की डायमेंशन लिखी हुई है। आपको ये बताना है कि किसका सरफेस एरिया कम होगा। तो बेटा इसमें बात करिए। अब इसमें बात आती है कि हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। जब इन्होंने कहा है कि मटेरियल यूज, तो मटेरियल यूज का मतलब वो तो चारों तरफ बना होगा, मटेरियल तो चारों तरफ लगा होगा। तो चारों तरफ के लिए हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और हम बाद में ये बताएंगे कि किसका एरिया ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिगर ए, दोनों फिगर आपकी बुक में बननी है, बना देता हूँ थोड़ी। ये पहली फिगर है आपकी जो 60 दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर एंड दिस वन 50 सेंटीमीटर। इसको हम ए फिगर कह देते हैं। बी फिगर क्या रखा है, बी फिगर भी सेम इस तरीके से ही है। फिफ्टी सेंटीमीटर, दिस वन 50 सेंटीमीटर और ये ऑल्सो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ फिगर बी। तो हमें ये बताना है कि किसका एरिया, किसका टोटल एरिया ज्यादा है और किसका कम है, यानी किसमें मटेरियल ज्यादा यूज हुआ है और किसमें कम मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं, पहले फिगर 1 का निकालते हैं हम। गिवन इन फिगर 1 ए कह दीजिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल इक्वल टू कितनी लेंथ है, 60 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ब्रेथ एंड इसकी हाइट, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड दैट इज बी कितनी है, 40 सेंटीमीटर एंड दैट इज एच कितनी है, एच है आपकी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स कर लेना यहाँ पे सब में। ठीक, तो क्या होगा, दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, यानी हम पे लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हम पे हाइट गिवन है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया क्या यूज करूंगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं वैल्यू पुट। 2 ब्रैकेट L इंटू बी यानी 60 इंटू 40, 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 प्लस HL, हाइट कितनी है 50, L कितनी है 60। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, 2 24 00 24, 5 4 जा 20 और ये आ गई 2 0 और ये हो गया 30 और ये आ गई 00। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 5000, 5000 प्लस 2 7000, 7400 यानी 2 इंटू 7400 दैट इज, बताइए मुझे कितनी आई ये आ गई आपकी 1414800
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस यूनिट का बहुत ध्यान रखना, एरिया है तो स्क्वायर लगेगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा, फिगर 1 का हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, फिगर बी का निकालोगे। ए का मैंने निकाल दिया है, अब आपका होमवर्क ये है सेम इसी तरीके से आप बी का निकालोगे और लास्ट में ये बताओगे कि किसका एरिया, किसमें मटेरियल ज्यादा यूज हुआ। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, यानी दोनों को निकालने के बाद आप ये बताओगे कि किसमें मटेरियल कम यूज हुआ है, ठीक है। क्लियर, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बेटा, अब म्यूट चेक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सूटकेस विद मीजर 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सूटकेस है जिसकी मेजरमेंट क्या है, 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। इट इज कवर्ड विद द टरपाउलिन क्लॉथ, ठीक है। वो किससे कवर्ड है, टरपाउलिन क्लॉथ से कवर्ड है वो। क्लियर, टरपाउलिन क्लॉथ का मतलब जिसमें सूटकेस जो क्या है, हम उसको सूटकेस को एक तरीके सूटकेस का कवर आपका, जब सूटकेस को किसी चीज में रखते हैं तो उसको जो कवर होता है वो टरपाउलिन क्लॉथ, यानी एक कवर होता है, क्लॉथ होता है जिसमें सूटकेस को रखा जाता है, ठीक। टरपाउलिन, हाउ मेनी मीटर ऑफ द टरपाउलिन ऑफ द विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू द 100 सच सूटकेस। यानी अब इन्होंने ये पूछा है कि हाउ मेनी मीटर, कितने मीटर ऑफ टरपाउलिन ऑफ विड्थ, जिसकी विड्थ कितनी है 96 सेंटीमीटर, इज रिक्वायर्ड टू द 100 सच सूटकेस। यानी 100 सूटकेस के लिए कितना ये क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा ये बताना है, जिसकी इन्होंने विड्थ दे रखी है 96 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक सूटकेस का निकालेंगे हम एरिया, ठीक है। जब देखिए मानो एक तरीके से ये आपका सूटकेस है, इस पे एक हमें कवर चढ़ाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करने का, ये हमारा क्या है एक क्यूबॉइड उसमें सूटकेस है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका कवर निकालूंगा, यानी इसका एरिया निकालूंगा कि इसको कितना कवर हमारा चढ़ सकता है, ठीक। और उस कवर की आपको विड्थ दे रखी है, तो सबसे पहले हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। तो एक के एरिया, जो एक हमारा सूटकेस से एरिया निकलेगा उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे, देन उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो हम पे क्या निकल जाएगा, 100 सूटकेस पे चढ़ाने के लिए क्या निकल जाएगा, क्लॉथ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ द सूटकेस। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम, गिवन क्या है हम पे, लेंथ ऑफ सूटकेस L इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, लेंथ 80 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ब्रेथ ऑफ सूटकेस B इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, एंड हाइट क्या दे रखी है सूटकेस की, हाइट ऑफ सूटकेस H इक्वल टू, H गिवन है बेटा हमें पे 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालना हो, क्योंकि टरपाउलिन क्या है, चारों तरफ हमारी कवर होगी, उसको कवर करेगी पूरे सूटकेस को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस बॉक्स इक्वल टू कितने निकलेगी, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब रखते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं, 2L की वैल्यू कितनी है हमारी 80 इंटू 48, 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस अगले में क्या आएगी H इंटू L, दैट इज 24 इंटू 80, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, करिए मल्टीप्लाई इसकी, 48 इंटू 80 बेटा ये बैठेगी आपकी 3840, कितनी बैठेगी 3840 प्लस
48 की आप 24 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बैठेगी आपकी 1152 और लास्ट 24 8 जा कितने होते हैं, 24 8 जा 192 होते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 192 और एक जीरो ये है 1920। ठीक है, इसको सम करो, इसको हम सम करेंगे तो हमारा सम करके आएगा बेटा ये 6912, दैट इज 6912 मल्टीप्लाई करते हैं 4, ठीक है, 4 2 18 और ये हो जाएगा आपका 18 13। ठीक है, इतने क्या आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चल रहा है, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस बॉक्स। ठीक है, ओके, तो बेटा देखिए एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टर्पाउलिन क्लॉथ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ सूटकेस बॉक्स, एरिया ऑफ सूटकेस बॉक्स। तो देखिए टर्पाउलिन कैसा होगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। ठीक है, जो हम क्लॉथ आता है हमारा वो हमेशा किस में फॉर्म में होता है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, जिसकी हम पे क्या होती है, एक लेंथ होती है और एक क्या होती है, एक उसकी ब्रेथ होती है। क्या होती है, उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था बेटा आपका द विड्थ ऑफ द टर्पाउलिन इज 96 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आप ब्रेथ कह दो या विड्थ कह दो एक ही बात है। और कितना निकाला था अभी हमने, 1382 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था हमने, यही तो निकाला था अभी हमने। ठीक, और आपकी लेंथ विड्थ कितनी दे रखी थी, विड्थ दे रखी थी 96 इक्वल टू 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल इक्वल टू 13824 अपॉन 96। इसको इससे कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा बेटा आपका 144 टाइम्स। कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार गया, फिर 4 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या निकल गई, इसकी लेंथ निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, जब हमें लेंथ निकल गई तो हमें कितना निकालना है, 100। यानी अब हमें निकालना था इसके अंदर कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्पाउलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू द 100 सच सूटकेसेस। ठीक है, required टर्पाउलिन for 100 such suitcase इक्वल टू कितना आएगा, यानी 144 इंटू 100 दैट इज 14400 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 1400 सेंटीमीटर। और इसको हम इसमें लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 144 मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कि हाउ मेनी मीटर ऑफ द टर्पाउलिन ऑफ द विड्थ ऑफ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू 100 सच सूटकेसेस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 144 मीटर। इसका क्या
चाहिएगा, इतना क्लॉथ इसको चाहिएगा, इसको पूरे 100 जो सूटकेस है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है, क्या दे रखा है, हमें साइड फाइंड करनी है जिसमें क्या दे रखा है आपको, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, और वो किसके इक्वल लग दोगे आप, 100 के। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 600/6, ये कटा कितना 100 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, अंडर रूट ऑफ 100। अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था आपका, तो आप विद लैंग्वेज इसको क्वेश्चन को कर लोगे, मैंने हिंट दे दिया आपको इसको, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है, Rukshar painted the outside of the cabinet of the measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. Then how much the surface area did she cover if we painted except bottom of the cabinet? सही कहा है उन्होंने, क्योंकि बेस में तो आपका कलर होता नहीं है, कलर कहाँ होता है आपका, हमेशा चारों तरफ होता है और ऊपर आपके रूफ को होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये निकालना है कि इसने कितना एरिया कवर करा पेंट करने में कैबिनेट को, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले जो गिवन है हम वो लिखते हैं, यानी लेंथ ऑफ द कैबिनेट, ब्रेथ और हाइट। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ कैबिनेट दैट इज L इक्वल टू कितनी दे रखी है, 1 मीटर, कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ब्रेथ ऑफ कैबिनेट इक्वल टू B कितनी दे रखी है आपकी, 2 मीटर, एंड हाइट ऑफ कैबिनेट H इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है आपको। अब क्या निकालना है हमें निकालना है हाउ मच द सरफेस एरिया डिड शी कवर, शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें चारों तरफ का एरिया निकालेंगे और हम इसमें ऊपर का एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट यानी सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट इक्वल टू, तो देखिए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट प्लस एरिया ऑफ रूफ, ठीक है। तो सी से क्या निकल बताया था मैंने कल, कितना होता है, 2H L + B, और एरिया ऑफ रूफ कितना हो जाएगा, L × B हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करिए, 2 × H कितनी है आपकी 1.5, 2 × 1.5 ब्रैकेट में L + B, L कितनी है 1, B कितनी है 2, दैट इज 1 + 2 प्लस L × B यानी 1 × 2, 1 × 2, तो ये कितना हो गया, 1.5 किसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.0, और ये कितना आ जाएगा × 3 और प्लस 2, तो कितना हो गया, ये कितना हुआ 3 × 3 दैट इज 9 + 1 दैट इज 11 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारा आंसर, 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। तो आप लिख दोगे लास्ट में लाइन, इसने पूछा है कि हाउ मच द सरफेस एरिया डिड शी कवर, तो आप लिख दोगे ही कवर्ड द 11 मीटर स्क्वायर एरिया एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। अब हम मंडे से क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आपको चैप्टर नंबर 1 को क्या करके आना है, रीड करके आना है।